वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, एक स्पेशल व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं वो तेजस के तबाह होने के हवाले से है। तेजस एक ऐसा जहाज जिसे भारत अपना जहाज कहता है, मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर से तैयार किया गया। इस जहाज ने शर्मिंदा करवा के रख दिया भारत को। अब वैसे तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज के ऊपर खुशी होती है जब इंडिया को नुकसान होता है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ दे चीज तमाम पाकिस्तानियों के लिए जरूर रही कि एक पायलट की जान गई। हम कभी किसी इंसान की जान जाने पे खुश नहीं हो सकते, हम पाकिस्तानियों की यह खसूसियत है। तो ये यहां पे हुआ, लेकिन ये भारत कर क्या रहा है? ये मेड इन इंडिया के नाम पे ये जो फ्लाइंग कॉफिन्स उड़ा रहा है, जिसमें इनके अपने फौजियों की तो जानें जा ही रही हैं, लेकिन नीचे जो लोग मौजूद होते हैं उनकी भी जानें सेफ नहीं होती। क्या पता किस टाइम उनके सर के ऊपर क्या चीज आ गिरे। तो तेजस कौन सा जहाज है, इसकी क्या खसूसियात है, उसके मुकाबले में जो JF-17 थंडर जहाज है, हमारा जहाज, पाकिस्तान का जहाज जो है, ये कैसा जहाज है जो पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं दुनिया में, ये क्या है? और इंडिया क्यों अब तक इसमें कामयाब नहीं हो सका कि अपना जहाज बना सके? हम कैसे कामयाब हो गए, ये बताएंगे। और फिर जो अमेरिकन ने हमारा हाथ ऊपर करके बता दिया है जी कि पाकिस्तान जीत गया, उसके ऊपर जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की कोशिश कर रहा था, वो कहते हैं ना कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए अपने मुंह पे मार ले, तो उसी तरह का एक मुक्का इंडिया लहरा रहा था बार बार पूरी दुनिया के सामने जी कि हमने वो जंग जीती। तो पूरा एक वो केस ही खोल के रख दिया। एक रिपोर्ट ने, कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें बता दिया कि 4 दिन की जंग में क्या हुआ था, और बड़े जबरदस्त पॉइंट हैं। 800 पेजेस की ये रिपोर्ट है, लेकिन आंखें खोल देने वाली है। इंडिया की तो बैंड बज गई और मोदी साहब खामोश क्यों है, ये भी जानिएगा। और फिर आज हम आपको ये भी बताएंगे जी कि पाकिस्तान से अब कौन कौन ट्रेनिंग मांग रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर सब कुछ हमने सिखा दिया तो ये क्या हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता? ये भी जानिएगा आज के व्लॉग में। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल आज हमारे मेहमान, और हमारे साथ कौन है आप गेस कर सकते हैं। यकीनन उनका ताल्लुक एयरफोर्स से, पाकिस्तान के वाइस चीफ रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आपको मैंने रिक्वेस्ट की, आपने मुझे कभी ना नहीं किया, हमेशा टाइम दिया, और आप खुद एक फाइटर पायलट रहे। तो पहला सादा सा सवाल जो मैंने अभी इंट्रो में तकरीबन चीज़ें बता भी दी हैं कि तेजस जहाज भारत का जो 1985 से बन रहा है, पाकिस्तान ने जब अपना जहाज 1995 में शुरू किया, 10 साल पहले ये जहाज मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे तैयार हुआ या बनना शुरू हुआ, और आज इसकी ये हालत है कि ये दुबई के एयर शो के अंदर पहले इसकी ऑयल लीक की तस्वीरें आती हैं और उसके बाद पता चलता है जहाज क्रैश करके। इसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ी डिटेल बताइएगा, ये जहाज है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फ़रूक बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके साथ आके बात करने का बड़ा मज़ा आता है, और माशाल्लाह आपका जो ये वीलॉग है ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत शुक्रिया। ठीक है फ़रूक, देखें जो है ना, बाय द एंड ऑफ 90s पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है ना एक मेजर डायलेमा था, और वो ये था कि कोई 50 to 60% ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लीट जो थी दोनों साइड्स के ऊपर वो ऑब्सोलीट हो रही थी। हमारी साइड पे हमारे पास A5 F7Ps, मिराज 3s और मिराज 7 से वो जहाज़ जो हमने 70s और 80s में ख़रीदे थे, और वो अब 25 से 30 साल हमारे साथ फ्लाई कर चुके थे। ठीक है। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास रशियन इन्वेंट्री थी, MiG-21s, MiG-25s, MiG-27s, और अब उनको रिप्लेस करना था। सो तकरीबन दोनों एयर फोर्सेस को ज़रूरत थी कि तकरीबन 200 जहाज़ अपना रिप्लेस करें। अच्छा, हर एयरफोर्स के अंदर फ़रूक जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग होती है ना, वो ये होती है कि जब आप अकेडमी से निकलते हैं तो आप इससे पहले कि अपने फाइटर स्क्वाड्रन को जाके ज्वाइन करें, आप जो है ना 2 कोर्सेज करते हैं। एक होता है फाइटर कन्वर्शन कोर्स और एक होता है ऑपरेशनल कन्वर्शन कोर्स। ये दोनों कोर्सेज होते हैं कि आपको एक नॉर्मल ट्रेनर के जहाज से एक फाइटर के ऊपर एज अ ट्रेनी लाया जाता है और आपको ऑपरेशनल पायलट बना के स्क्वाड्रन के हवाले कर दिया जाता है, ताकि आप अब यानी कि स्क्वाड्रन आपको तैयार करे और जंग में आप उस स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। अच्छा, इसके लिए आपको एक ट्रेनर चाहिए होते हैं, 1 या 2 ट्रेनर चाहिए होते हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ताकि वो आपको आपके पायलट्स को एडिक्वेट ट्रेनिंग दे सके। जब आपका पायलट स्क्वाड्रन में पहुंचता है तो आपको कुछ ऐसे जहाज़ चाहिए होते हैं कि जो मेंटेनेंस वाइज फ्रेंडली हों, जिनकी फ्लाइंग कॉस्ट ज़्यादा ना हो, और अगर कभी जहाज़ गिर जाए, क्योंकि यंग पायलट्स उनको उड़ा रहे होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो। सो दोनों एयरफोर्सेज इस किस्म का जहाज़ ढूंढ रही थी। अच्छा, जो जहाज़ थे जो कि चाइनीज़ और रशियन इन्वेंट्री के थे, दोनों एयरफोर्सेज उनमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। जो वेस्टर्न जहाज़ थे जो इस कैटेगरी में आते थे, जो आपके इन 200 जहाज़ों को रिप्लेस कर सकते थे, वो इतने महंगे हो गए थे बिकॉज ऑफ मनी एक्सचेंज, या आप कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी उन जहाज़ों को इतना महंगा कर दिया था कि आपके लिए मुश्किल हो रहा था उन जहाज़ों को। सो दोनों कंट्रीज़ ने एक अपने अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। पाकिस्तान ने JF-17, अल्टीमेटली JF-17, पहले सुपर 7, फिर FC-1 और फिर JF-17, और इसी तरह इंडिया ने तेजस का प्रोग्राम शुरू किया। हम लोगों ने जो है ना को प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा गए। हमने जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी, जो हमने उसको चाइनीज़ स्ट्रेंथ्स के साथ मैच किया। हमने चाइनीज़ से कुछ इंटरनेशनल वारंटीज़ ली और हमने इस जहाज़ की बुनियाद रखी। एक चाइनीज़ डिज़ाइनर हैं यांग वी,
वो जो है ना, ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट जीनियस डिजाइनर ऑफ एयरक्राफ्ट इन चाइना। तो उन्होंने JF-17 का कॉन्सेप्ट लेकर आए। बेसिकली जो एक सुपर 7 एक जहाज था जो हम लोगों ने 85 से 90 के बीच में पाकिस्तान उसको बनाना चाह रहा था, उसी को इम्प्रूव करके हम JF-17 की तरफ बढ़े। लेकिन इंडिया ने एक ज्यादा मुश्किल रास्ता लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर चीज जहाज की खुद बनाएंगे और हम इसको आगे लेके चलेंगे। हमें ये अंदाजा हो गया था कि एज एन एयरफोर्स के दुनिया में एविएशन टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। तो अगर हम R&D में चले गए तो जब तक हम एक चीज को बनाएंगे वो चीज ऑब्सोलीट हो चुकी होगी। जैसे मैं और आप ये मोबाइल लेते हैं, अगर मैं और आप ये मोबाइल डिजाइन स्टेज से लेना शुरू कर दें और इसको बनाना शुरू कर दें, बाय द टाइम हम ये बनाएंगे एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी होगी और ये पुराना हो चुका होगा। ठीक है ना? सो एक्चुअली इंडिया के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। ठीक है कि जहां JF-17 जो है वो ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 पे आ गया है, ठीक है ना, इंडिया जो है ना वो उधर ही फंस के रह गया, क्योंकि वो जो इंडिजिनस डेवलपमेंट कर रहा था उसमें उसको सक्सेस हासिल नहीं हो रही। ठीक है ना? तो 2002 में उन लोगों ने फैसला किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, और उन्होंने जैसे इंजन है और जो एवियोनिक्स हैं और थ्रेट वार्निंग सिस्टम्स है, इन्होंने ये बाहर से लिए और उनको तेजस के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की। तो उनका जहाज जो है जो उनकी एयरफोर्स को मिला वो 2015 में मिला, और हमने हमने उनसे 5 से 7 साल बाद अपनी इंडिजनाइजेशन या को प्रोडक्शन शुरू की थी। हम उनसे 5 साल पहले 2010 में हमने JF-17 को अपने एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा टारगेट 200 जहाज था तो हम 150-170 जहाज हम ऑलरेडी बना चुके जो इंडक्ट हो चुके हैं। जी, हो चुके हैं। अच्छा, जब हमने ये को प्रोडक्शन की तरफ गए थे तो हमने चाइना से एक वादा लिया था कि आप इस जहाज को भी अपने अंदर इंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो वॉल्यूम होता है या क्वांटिटी होती है ना, वो प्राइस टैग के ऊपर मैटर करती है। जितने ज्यादा पीस होंगे उतनी सस्ता एक जहाज पर पीस होगा। ठीक है ना? लेकिन समहाउ द अदर जब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, चाइना की जो एयरफोर्स का फाइटिंग कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और वो J-10s और J-20s की तरफ चले गए और उन्होंने JF-17 को इंडक्ट नहीं किया अपनी एयरफोर्स में। सो हमारे लिए वो भी एक ड्रॉबैक था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि चाइना ने हमसे जो उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी थी उन्होंने हमें यानी कि शेयर की, और हमारे साथ वो JF-17 की को प्रोडक्शन में हमारे साथ साथ चलते रहे। ठीक है। अच्छा, अब जो है आज वो स्टेट आ गई है कि पूरी दुनिया में जो है जो एक हर एयरफोर्स चाह रही है कि जनरेशन 4 या जनरेशन 4.5 का जहाज इंडक्ट करे। ठीक है ना? आपने अपने प्रोग्राम्स के थ्रू अपने सुनने वालों को पहले ही एजुकेट कर दिया कि जनरेशन 4 और जनरेशन 4.5 जहाज की क्या कैपेबिलिटी होती है। राफेल 4.5 है, JF-17 4.5, ब्लॉक 3 4.5 है। ठीक है ना? तो अब आपको एक ऐसा जहाज चाहिए था। अब पूरी दुनिया में ये जहाज जो है ये तकरीबन $80 मिलियन to $100 मिलियन पर पीस मिलते हैं। अच्छा। और अगर राफेल हो तो ये आपको मिलते हैं 120 से लेके 150 मिलियन डॉलर पर पीस। और अगर आप 4.5 ग्रेड का 4.5 ग्रेड का, ठीक है ना? क्योंकि आपने सिर्फ जहाज तो नहीं खरीदना होता ना, उसके साथ फिर उसके साथ मिसाइल्स खरीदने होते हैं, उसके साथ आपने उसकी बैकशॉप्स खरीदनी होती हैं, मेंटेनेंस गेयर्स खरीदने होते हैं। तो वो एक बहुत कंप्लीट एक पैकेज होता है। जब वो आप पैकेज लेते हैं तो आपको ये इतना पर पीस पड़ जाता है। ओके, ठीक है ना? अब पूरी दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो एक जहाज की इतनी कीमत अदा कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो एक सस्ते एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही होती है। तो ये दो जहाज जो है ना बड़े आइडियली प्लेस थे कि जी के ये जो मार्केट है जो दुनिया में जो मिडिल इनकम कंट्रीज की है उसको कौन कैप्चर करते हैं। ठीक है, जैसे ये 17 थंडर और तेजस थे। और इसके अलावा और कोई जहाज मार्केट में है नहीं कि जिसको हम कहेंगे जी के वो एक जिसको कहते हैं ना सस्ता और आला, वो इस तरह हो। ये तेजस भी सिंगल इंजन है या डबल इंजन? नहीं, सिंगल इंजन। ये भी सिंगल इंजन। इस वक्त जितने भी हैं राफेल, JF-17, क्या कहते हैं तेजस, ये सब सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में। क्योंकि जब आप डबल इंजन एयरक्राफ्ट में जाते हैं, हम ये बहस अभी बाद में कर लेंगे